नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। वेल दोस्तों, अगर आपकी एज कम है और आप प्री मेच्योर ग्रे हेयर को फेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके सफेद बाल दोबारा ना निकले, सफेद बाल ना हो, और अगर आपके मम्मी पापा हैं और उनके बाल सफेद हैं और वो चाहते हैं कि वापस से सारे सफेद बाल काले हो जाए, तो आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों, इसे आपको बनाना है और इस्तेमाल में जरूर लाना है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक रेमेडी है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। आयुर्वेद में इसका तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए आपको इसे बनाएं और इसे इस्तेमाल में लाएं, इसके बेनिफिट्स लें, क्योंकि इसके एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो कि स्कैल्प में और बालों में देखने को मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को प्रिपेयर करना। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक क्लीन बोल लेना है। आप चाहे तो लोहे का बर्तन भी यूज कर सकते हैं या इस तरीके का बोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जरूर नहीं है उसके लिए आप लोहे का बर्तन ले, तभी वो आपको फायदा पहुंचाए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ ऐसी आयुर्वेदिक स्पेसिफिक रेमेडीज होती हैं जिसे आप किसी भी बर्तन में इस्तेमाल करें, इस किसी भी बर्तन में बनाएं, उसका फायदा आपको 110 मिलता ही मिलता है। तो उसी तरीके से आज की भी ये रेमेडी है, किसी भी बर्तन का आप इस्तेमाल कीजिए, आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बोल लेना है और इसमें ऐड करना है एक नींबू का रस। नींबू आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं, लगा सकते हैं, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्योंकि नींबू वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता क्या है कि ये खट्टा होता है। तो खट्टा है तो कहीं हमारी स्किन में या हमारे बालों में, स्कैल्प में, या फिर जब हम इसे कंज्यूम करें तो हमें नुकसान ना पहुंचाए खट्टेपन की वजह से। लेकिन यही खट्टापन हमारे लिए फायदेमंद भी माना जाता है। कैसे? जब आप इसे स्कैल्प में लगाते हैं तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती है, इची स्कैल्प नहीं होते हैं, बालों में इरिटेटिंग होती है वो भी नहीं होता है, या एक्जिमा की प्रॉब्लम है, या पपड़ी बन रही है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, या फिर आपके बालों में बहुत आपके बाल पसीने पसीने होते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। सेकेंड नंबर पे इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं ये हमारे स्कैल्प में बनने वाले मेलानिन को बूस्ट करते हैं। अगर आपके बाल में मेलानिन के जो बनने का प्रोड्यूसर है, जो जिस वजह से बनता है सेल्स जो मेलानिन का है, वो अगर नहीं बन रहा है या कम बन रहा है तो वो उसकी जो गति होती है उसको तेज करता है, बूस्ट करते हैं नींबू। उसके बाद ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है, साथ ही साथ बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की भी करती है नींबू। आज के बाद ये सोचना छोड़ दीजिए कि नींबू है, खट्टा है, नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे तो आपको इतना ज्यादा फायदा मिलेगा ना कि हमेशा आप इसका ही यूज करेंगे। तो आपको करना क्या है, एक नींबू का रस लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर रख लिया है और हम इसमें ऐसे ही आपको स्ट्रेन कर लेना है नींबू के रस को, ताकि जो सीड्स हैं और रेशे हैं वो स्ट्रेनर में रह जाए और हमें सिर्फ यहाँ पे नींबू का रस मिले। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कंप्लीट एक नींबू के रस को ले लिया है। अब आपको इसमें ऐड करना है एक छोटा चम्मच कॉफी पाउडर। नींबू के रस में कॉफी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि कॉफी के जो छोटे बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से नींबू के रस में घुल जाए। इस तरीके से थोड़ा प्रेस करते हुए कॉफी को मिक्स करना है। अब आपको इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून आंवला पाउडर, और इसे भी आपको क्या करना है, मिक्स कर लेना है कॉफी और इस नींबू के रस के साथ। तो दोस्तों देखिए, मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लिया है सारी चीजों को, इसमें कोई भी गुठलियां वगैरह नहीं है। अब आपको इसे इस्तेमाल करना है कैसे? आपको इसे किसी ब्रश की हेल्प से स्कैल्प में लगाना है और रब करना है, ताकि ये आपके स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट हो जाए इजिली। लिक्विड फॉर्म में है तो बहुत जल्दी ही जैसे आप रब करेंगे ये स्कैल्प में अंदर पहुंच जाएगी। आपको इसे मेन स्कैल्प में ही लगाना है। अगर पैक बचता है तो आप बालों में लगाएं, लेकिन सबसे पहली जो प्रायोरिटी है हमें जहां पे इस्तेमाल करना है वो है स्कैल्प। तो अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कीजिए और इस चीज का ध्यान रखिए, आपके बाल गंदे नहीं होने चाहिए और ऑयल किए हुए भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे। यानी कि अगर आप संडे को हेयर वॉश कर रहे हैं तो आप मंडे को इसे इस्तेमाल में लाएं।
ठीक है, या फिर आप सैटरडे को इस्तेमाल में लाएं, यानी कि बाल बहुत ज्यादा गंदे ऑयली वाले नहीं होने चाहिए। तो आपको इसे अपने बालों में लगाना है डिटेंगल करते हुए, और इसे मसाज करना है, रब करना है, ताकि स्कैल्प में अच्छे से ये जो लिक्विड है, ये डिकॉशन है, वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। एंड इसके बाद बैक अगर पैक बचता है तो आप इसे अपने बालों में लगा लें। लगाने के बाद आपको इसे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के लिए छोड़ना है। देन नॉर्मल आपको वॉश कर लेना है। रात में सोने से पहले आपको ऑयलिंग करनी है और नेक्स्ट मॉर्निंग किसी भी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। हफ्ते में 2 बार इस नेचुरल आयुर्वेदिक रेमेडी का यूज करके देखिए, आपके एक भी सफेद बाल नजर नहीं आएंगे। बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी और बाल ना झड़ेंगे ना टूटेंगे। जो सफेद बाल हैं वो काले हो जाएंगे और जो अंदर से निकलने वाले हैं वो भी आपके बाल काले निकलेंगे, बिकॉज जो चीजें इसमें यूज की गई हैं, जो इतनी नेचुरल जो चीजें इस्तेमाल में लाई गई हैं, ये आपके जब ये स्कैल्प के अंदर जाएगा, पेनिट्रेट होगा, तो ये वहां से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके बालों में मेलानिन की कमी है या फिर मेलानिन कम बन रहा है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो मेलानिन का जो प्रोड्यूस होता है वो स्लो हो जाता है, तो उसको ये तेजी से बूस्ट अप करेगी। और जब वो बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपके एक भी सफेद बाल नहीं रहेंगे, सारे काले हो जाएंगे, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। घर में छोटे बच्चे हैं और अगर वो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को फेस कर रहे हैं, या फिर आपकी एज 15 और 16 साल है और आपके बाल सफेद नजर आ रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। आशा करती हूँ दोस्तों आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज रेमेडी को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं अनदर न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।